श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आगे की पंक्ति में उन्होंने कहा, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को डरना। भैया, जिनके रक्षक हनुमान जी होवे, भला वो कैसे डर सकता। अच्छा, बुरा न मानना, भगवान के पास जाकर ये मत कहा करो कि समस्या विकट है। समस्या के पास जाकर कहा करो, मेरे हनुमान जी निकट हैं। आहा, एक बात और, कल कथा के विराम में हमने प्रार्थना करी थी, हम प्रार्थना आज फिर करना चाह रहे, हाथ जोड़कर। मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखना पागलो, परमात्मा खोजने से प्राप्त नहीं होता, परमात्मा तो खो जाने से प्राप्त होता है। भाई, कोई लापता हो तो मिले, कोई गुम गया हो तो मिले। भगवान लापता है नहीं। बोले पे उनका पता कहां? बोले आपको यदि देखना है तो आप ये संसार आंखों से मत देखो, सांसारिक आंखों से। बोले फिर किससे देखें? बोले मन की आंखों से। भगवान तो हर जगह। अभी मंच पर सब संत बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे। भैया एक बात कहें, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। जब परमात्मा नहीं आ पाते ना, वो महात्मा को भेज देते हैं। और जिन्हें महात्मा में परमात्मा नहीं दिखाई देता, मेरे पागलों तुम याद रखना, जो महात्मा में परमात्मा नहीं देख सकता, वो परमात्मा में भी परमात्मा को नहीं देख सकता। जिन्हें नर में नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता, उन्हें नारायण में भी नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमसे कोई पूछे, महाराज हमारी श्रद्धा महात्माओं में बहुत कम है, तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ। कोई बात नहीं, कम है, ठीक है ना, है ना, फिर भी तुम कहो नहीं हमारी श्रद्धा ही नहीं है। तो हम एक बात कहें, परमात्मा जब नहीं आ पाता, वो महात्मा को भेज देता, और तुम्हें महात्मा भी ना मिल पाए ना, तो परमात्मा जब नहीं मिलता तो वो मां को देता है। वो भी तो परमात्मा है, उसमें भी तो मां है। तो किसी ने कहा भगवान दिखेंगे कैसे? गोस्वामी जी को यदि पढ़ोगे तो तुलसीदास जी तो एक लाइन में उत्तर देते हैं। भगवान को देखने का और पाने का एकमात्र उपाय, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहार। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जरा जोर से बोलो ना। भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम। पर प्रेम किससे होगा? जिसके बारे में जानोगे तभी प्रेम होगा। दूर से तो लोग हमको भी कुछ भी समझते हैं, पर जब नजदीक आएंगे तभी पता लगेगा ना हो। दूर से तो हमू लगेंगे जादूगर बाबा। हाँ, बाबा जादूगर है, भूत भगाता है। असली बात यह है कि हम भूत भर नहीं भगाते हैं, भारत के वो भूत भी भगाते हैं जो भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। पर दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? दूर से यही लगेगा, ए बाबा तो ढोंगी है, ऐसा है वैसा है। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, एक उंगली किसी पर, ऐसे उंगली करो जरा हमारी तरफ, ऐसे करो, हमारी तरफ करो, ऐसे करो, हम कुछ ना बोलेंगे, भगवान कसम। ऐसे करो जरा। हा, एक उंगली जो हम पे उठा रहे हैं ना, 3 उंगलियां अपनी देखो तुम्हारी तरफ मुड़ी हैं। और अंगूठा ऊपर की तरफ है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, जो मन खोजो आपनो। भैया मुझसे बुरा भला कौन होगा? हाँ, तो मेरे पागलो, विषय से भटकना नहीं। भगवान को पाने का उपाय प्रेम है। प्रेम होगा कैसे? प्रेम होगा गुरु कृपा से। किसकी कृपा से? अरे जरा जोर से तो बोलो भाई। जिसके पास प्रेम होगा वही तो प्रेम देगा ना। जिसके पास
भक्ति होगी वही तो भक्ति का आशीर्वाद देगा। हमारे गांव में वरना कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। देवी खुद आफत में हो। हमारे पास बहुत लोग आते, गुरु महाराज भभूत दे दिया मरो ना। अरे भैया तुम हमसे भभूत मांग रहे कि हम मरे ना, जो भभूत जिससे मांग रहे उसे खुद मरना है। हाँ, अब तुम्हें ऐसी भभूति कहां से दे दे कि तुम मरो ना। बोलो भैया, तो प्रेम कहां मिलेगा? कचौड़ी की दुकान पे? कहां मिलेगा? बांदा में? कालू कुआं पे? कहां मिलेगा? छावनी में? अरे बोलिए, प्रेम कहां मिलेगा? भक्ति कहां मिलेगी? जिसके पास होगी। किसके पास है बताइए? हमसे पूछो, गुरुजी तुम बताओ। हमारी नजर में एक हैं जिनके पास भक्ति है। पूछो कौन? राम रसायन सदा रहो रघुपति के दास। किसके पास भक्ति है? अरे बोलो ना, हनुमान जी के पास। यदि हम हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे, पागलों, हम सब हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो हनुमान जी के पास में राम रसायन है। एक बूंद भी यदि उनकी कृपा की मिल गई तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। आपन तेज समारो, हनुमान जी का तेज हनुमान जी में ही समाहित। अभी हमारी बगल में नजर गई, सखी के हनुमान वाले महाराज जी आए, बहुत अद्भुत महात्मा है। एक झांसी में जगह है सखी के हनुमान। यदि सखी के हनुमान की चर्चा की जाए, एक छोटी सी बात, तो ये चौपाई में भी बात आ जाएगी। सखी के हनुमान जी का मतलब हनुमान जी सखी रूप में है। अच्छा क्यों? हनुमान जी तो विविध रूप में है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, जाकिए रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। लेकिन चारुशिला सखी के नाम से हनुमान जी राम जी के साथ में रहे। सखी के भी हनुमान बने, पंचमुखी भी हनुमान बने, एकादश मुखी भी हनुमान बने, सप्तमुखी भी हनुमान बने, सहस्त्रमुखी भी हनुमान बने। हाँ, अनेक रूप हैं हनुमान जी के। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? इनके तेज को कोई नहीं संभाल सकता। आपन तेज संहारो तीनों लोक आगते। हनुमान जी की हुंकार ऐसी है भैया, वीर बजरंग बली की, हाँक दें तो अच्छा, हनुमान जी की हाँक से भूत तो भाग ही जाते हैं। बोले लंका में जब हनुमान जी ने हाँका तो जो गर्भस्थ स्त्रियां थी उनका गर्भपात हो गया। इतनी तेज हुंकार वीर बजरंग बली की है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब आपन तेज क्या है? कहां पर हनुमान जी ने अपना तेज अपने में स्थित किया? इसके लिए चलना पड़ेगा पाताल लोक में। रामादल का जब युद्ध हुआ, अहिरावण नाम के राजा ने रावण के कहने पर राम जी और लक्ष्मण जी का हरण कर लिया। क्या कर लिया? हरण, चोरी कर ली। चोरी करके ले गया। कहां ले गया? पाताल में ले गया। और जैसे ही पाताल में लेकर के गया, इधर हाहाकार मच गया कि राम जी कहां हैं, लक्ष्मण जी कहां हैं। उधर राम जी और लक्ष्मण जी को बांध दिया। किसने? अहिरावण ने। क्यों बांधा? बोले बलि चढ़ाने के लिए। अच्छा हाँ, इधर राम जी लक्ष्मण जी बंधे हैं, पड़े हैं। इधर हाहाकार मचा, राम जी कहां हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले धक्का देके, अब तो लगता है आज बलि चढ़ ही जाएगी। पाताल लोक में है, इतने गहरे हैं, कौन आएगा? पता है राम जी क्या बोले? लखन लाल चिंता मत करो, आने वाले हैं अंजनी के लाल। पर लक्ष्मण जी बोले वो तो ऊपर है, यहां थोड़ी है, ये तो पाताल लोक है, यहां कैसे आएंगे? बोले टेंशन ना लो, यहां भी आ जाएंगे। लक्ष्मण जी तुम टेंशन ना लो, चाहे जहां आ जाएंगे। बोले हनुमान जी कहां कहां जा सकते? एक जनों ने पूछा संत से, हनुमान जी कहां कहां रहते? बोले जहां तक हवा है वहां तक हनुमान जी हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं।
पवन यानी हवा उनके पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो लगता है गर्दन कट जाएगी। राम जी बोले टेंशन ना लो लखनलाल, आने वाले हैं अंजनी के लाल, दिखाएंगे कमाल, बोलो सीताराम। इधर हनुमान जी महाराज खोज में निकले। गिद्ध और गिद्धि की बात को सुनकर के हनुमान जी ने पाताल के लिए प्रवेश किया। आहा, और जैसे ही पाताल में पहुंचे दरवाजे पे ही एक और बंदर मिल गया। हनुमान जी बोले जाने दो। बंदर बोला एंट्री पास दिखाओ। हनुमान जी बोले बिना वीजा पासपोर्ट के हम हर जगह घूम रहे, हमारा कोई वीजा पासपोर्ट नहीं, हम तो सीधे जाते हैं, हमारा कोई एंट्री विंट्री नहीं है, साइड दो साइड दो। बंदर बोला ऐसे नहीं जा पाओगे। क्यों? ये हमारे राजा का इलाका है, हमारा राजा अति बलवान है, भगवती निकुंबला देवी का उपासक है, निकुंबला देवी की पूजा करता है, उनकी आज्ञा होगी तो ही प्रवेश हो पाओगे। अरे हनुमान जी बोले रहने दो। अब बंदर भी कम नहीं था जो सामने दरवाजे पे लगा था, वो बोला तुम रहने दो। अब हनुमान जी की और उनकी भई लड़ाई, वे उनमें मारे वे उनमें मारे, कई घंटों तक लड़ाई चली। हनुमान जी बोले दाव पेंच तो हमारे वाले हैं, ये जो दाव पेंच हैं ये हमारे वाले हैं, क्या कारण है? तो हनुमान जी बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है, परिचय क्या है? वो बंदर जो द्वार पर लगा था, द्वारपाल बना हुआ था, वो बंदर बोला हमको हनुमान पुत्र मकरध्वज कहते हैं। अब हनुमान जी टेंशन, बोले क्या नाम बताया? बोले हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले अच्छा। हनुमान जी को लगा हनुमान जी और भी नाम होंगे, अनेक नाम है हनुमान, हम ही बार थोड़ी है। अच्छा बेटा तुम्हारी दादी का नाम क्या है? अंजना। हनुमान जी बोले बायोडाटा तो हमारा है, पर भाई तुम कहां से आ गए? अब हनुमान जी चिंता में इस बात पे, हनुमान जी से किसी ने पूछा तुम चिंता में क्यों? बोले ये घरवाली नहीं है, घरवाली नहीं है, ये कहां से हो गए, हम तो इस टेंशन में। तो हनुमान जी बोले बेटा एक बात बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते? बोले वो तो पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे राम जी की सेवा में है, सेवा में है। बोले तुम कभी मिले हो? बोले मिला नहीं तो हुआ नहीं है। अब बंदर ने पूछा, मकरध्वज ने पूछा आप कौन? हनुमान जी बोले जिनको अपना बाप कह रहे। हाँ, मकरध्वज बोले आप? हनुमान जी बोले जिनको तुम अपना कह रहे बाप वही हैं हम आप। तो मकरध्वज बोले पिताजी। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, पिताजी बाद में कहना, तुम भय कैसे? हमें तो यही टेंशन। हाँ, पहले ये बताओ भय कैसे हुए, कैसे? मकरध्वज बोले मतलब? हनुमान जी बोले हमारी शादी ही नहीं भाई, तुम कहां से हो गए? तो तुरंत मकरध्वज हाथ जोड़ के बोले महाराज आप याद करो, आप लंका गए थे? हनुमान जी बोले बिल्कुल गए थे, हमें पूरा याद है लंका, लेकिन लंका में हमने किसी की तरफ देखा तक नहीं है। अरे बोले पिताजी सुनो तो, देखा नहीं? आपने लंका जलाई? हनुमान जी बोले बिल्कुल जलाई। आपने समुद्र में पूंछ बुझाई? बिल्कुल बुझाई। तो पूंछ जब आपने बुझाई तब आपकी पसीना की बूंद हमारी माता जी ने पा लिया, उसी से हम हुए हैं, हमारा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ बेटा कितने भाई हो? आओ, 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 पहले ही बता दो ताकि पता रहे हमें कितने भाई हो। मकरध्वज बोले नहीं। हनुमान जी बोले अब चलो हम तुम्हारे पिताजी, तुम हमारे बेटा साइड हटो। तो पता है क्या बोले मकरध्वज? बोले पिताजी हो घर पे आओ, यहां हम ड्यूटी पे हैं, और ड्यूटी पे है पास दिखाओ तभी अंदर जा पाओगे। पर बाप तो बाप होता है बेटा, कैसा भी हो बाप तो बाप। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, बांध दिया मकरध्वज को, हो गया खबरदार, बाप तो बाप ही होता है। तो हनुमान जी ने जब बांध दिया, अंदर जाने लगे तो मकरध्वज से पूछा बेटा एक बात बताओ। जी पिताजी। यहां तो राजकुमार आए? हाँ बड़े सुंदर राजकुमार आए। बोले बेटा वो जो आए हैं वो तुम्हारे बाप के भी बाप। आओ 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 आओ, जिनके बारे में हम पूछ रहे हैं वो तुम्हारे बाप के भी बाप है, साधारण नहीं है। बोले कौन है? बोले वही तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं, उन्हीं के लिए तो हम आए हैं। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा ये जो राजा है हमने सुना बड़ा बलवान है? बोले बिल्कुल है पिताजी, टिक नहीं पाएगा कोई, मार नहीं पाएगा। हनुमान जी बोले क्यों नहीं मार पाएगा? बोले उसको वरदान है। हनुमान जी बोले हमें भी वरदान। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो।
हमें भी तो वरदान है, मार नहीं पाएगा। आहा, इतना जैसे ही कहा तो मकरध्वज ने कहा पिताजी एक उपाय है हमारे राजा को मारने का। बोले क्या? बोले जो देवी बैठी है उस देवी की जगह पर 5 दीपक जल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति एक साथ 5 दीपक को बुझा दे वही हमारे राजा को मार सकता है। बोलो सीताराम। जोर से बोला। हनुमान जी बोले खुश रहो बेटा, तुमने बेटे होने का धर्म निभा दिया। अब देखो चमत्कार। अब हनुमान जी गए। अति लघु रूप। हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाने में बड़े माहिर हैं। अष्टाधिक सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करके श्री हनुमान जी महाराज वीर बजरंगबली जी ने आहा ऐसा प्रयोग किया, एकदम छोटे बन गए। क्या बन गए? जोर से बोलो। एकदम छोटे बन गए। लाल लाल फूल में अंजनी के लाल बैठ गए। राम जी और लक्ष्मण जी पड़े हुए थे। इधर अहिरावण बलि देने की तैयारी कर रहा था। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज लाल लाल पुष्प पे बैठ गए। जैसे ही जाने लगे थाली राम जी ने धक्का दिया। लखन लाल देखो देखो देखो। लक्ष्मण जी बोले हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, लाल लाल पुष्प दिखाई पड़ रहे। राम जी बोले बस इसी लाल लाल फूल में तो अंजनी का लाल विराजमान है। और हनुमान जी देवी माता के पास पहुंच गए। वहां पहुंच करके हनुमान जी ने आहा पहला काम क्या किया? चौपाई पढ़ो। आपन तेज संभारो, तीनों लोग के हाके ते कांपे। जैसे ही पुष्प को अहिरावण ने भगवती आद्य शक्ति मां निकुंबला देवी के पास चढ़ाया, जैसे ही चढ़ाया हनुमान जी ने माता से प्रार्थना की, हे मां कुछ देर के लिए आप जाओ, हमें छोड़ दो। देवी माता को एक तरफ कर दिया और स्वयं देवी बनकर के हनुमान जी विराजमान हो गए। आपन तेज समारो आप है। जैसे ही स्वयं हनुमान जी विराजमान भय, उसी समय अहिरावण ने पूजा की। और जैसे ही अहिरावण बलि की तैयारी के लिए पीछे मुड़ा, तुरंत अनंत बलवंत वीर बजरंगबली वज्रांग देह वाले श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने, रामदूत श्री जानकी माता के पुत्र श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने देखते ही देखते देवी के ही रूप में 5 मुख धारण करके एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध कर डाला। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी प्रकट भय। बोलो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। 5 दीपक को बुझाने के लिए 5 मुख धारण किए तो कितने मुखी हो गए? जोर से बोलो।